राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के उस मंदिर में जिसकी दीवारें 500 साल से भी ज्यादा पुरानी इतिहास की गवाह हैं। जी हाँ, हम बात करें श्री राधा मदन मोहन मंदिर के बारे में, जो कि वृंदावन का सबसे प्राचीनतम शिखरबद्ध मंदिर है। आइए जानते हैं इस पावन धाम और यहाँ विराजित मदन मोहन जी की दिलचस्प कहानी। तो इस मंदिर का जो इतिहास जुड़ा है वो है चैतन्य महाप्रभु के अन्यान्य शिष्य सनातन गोस्वामी से। कहा जाता है कि 1580 ईस्वी के आसपास जब वृंदावन केवल एक घना जंगल था, तब उन्होंने इस टिले पर मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा शुरू की थी। मंदिर के निर्माण की कहानी भी कम रोचक नहीं है। एक पंजाबी व्यापारी रामदास खत्री, जिसका नाम था, वह अपने नमक से भरा जहाज यमुना में फंस गया था। उन्होंने गोस्वामी जी के आशीर्वाद से जहाज के निकल जाने पर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चटोरे मदन मोहन जी की कथा कुछ ऐसी है। मदन मोहन जी, जो चटोरे मदन मोहन जी भी कहा जाता है, जिनको कथा है कि सनातन गोस्वामी बहुत गरीब थे और भगवान को केवल यमुना जल में गूंथकर बिना नमक के ही बाटी का भोग लगाते थे। एक दिन भगवान ने उनसे नमक और कुछ मीठा मांगा, तो गोस्वामी जी ने प्यार से डांटते हुए कहा, आज नमक मांग रहे हो, कल 56 भोग मांगोगे, मैं बुढ़ापे में कहाँ से लाऊंगा। भक्त के इसी निश्चल प्रेम को सम्मान देने के लिए आज भी यहाँ बिना नमक का भोग चढ़ाया जाता है। चलिए, तो अब थोड़ा सा मंदिर के आक्रमण, जो औरंगजेब ने आक्रमण किया था इस मंदिर पर और कैसे मदन मोहन जी करौली गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में जब मंदिरों पर हमले हुए, तो सुरक्षा की दृष्टि से मूल विग्रह को राजस्थान के करौली ले जाया गया। वर्तमान में वृंदावन के इस मंदिर में करौली, जो हमारे मदन मोहन जी हैं, उनकी प्रतिरूप की पूजा की जाती है, जबकि असली विग्रह जो है वो करौली में विराजमान है। वहाँ पर आज भी वह सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज भी यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और भक्ति की सुगंध से लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाता है। अगर आप वृंदावन आएं तो इस ऐतिहासिक टिले पर मदन मोहन जी के दर्शन करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर। इस टिले की एक रोचक कथा भी है, जिसको सूर्य की कथा भी कह सकते हैं आप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था और यमुना के शीतल जल से बाहर निकले, तो उनका शरीर अत्यधिक ठंडा हो गया था। भगवान को गर्माहट पहुंचाने के लिए 12 सूर्य एक साथ इस टिले पर प्रकट हुए थे। सूर्य देव की इस प्रखर गर्मी के कारण उस स्थान का नाम द्वादश टिला पड़ा। चूंकि इसी ऐतिहासिक और पावन टिले पर सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की सेवा की और बाद में मंदिर का जो निर्माण हुआ, इसलिए इस कथा का सीधा संबंध मंदिर के इतिहास से जुड़ा है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं वृंदावन, तो यहाँ पर दर्शन जरूर करें। और ये वही जगह है जहाँ सनातन गोस्वामी जी की समाधि बनी हुई है। आप यहाँ भी आकर उनके दर्शन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।